जनहित याचिका को, जिसमें 26 आयतों को हटाने की मांग की गई थी, आधारहीन बताते हुए खारिज कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया में। मैं हूं अंजलि आपके साथ। वसीम रिजवी, जी हां, नाम तो आपने सुना होगा, जिसे सरकार की, वर्तमान सरकार का प्यादा कहा जाता है। उन्होंने एक याचिका लाई थी और याचिका में उन्होंने जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा था कि वसीम रिजवी जी का कहना था कि मोहम्मद साहब के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे खलीफा हजरत उमर और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के द्वारा कुरान को कलेक्ट करके उसको किताबी शक्ल में जारी किया गया। उन्होंने कहा कि कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। जो मदरसे में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो तालीम दी जाती है, उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। और उन्होंने यह भी कहा कि इसमें बहुत अच्छी बातें हैं जो इंसानियत के लिए, लेकिन इस पर रिजवी ने कहा कि अल्लाह के मैसेज को तरह नहीं हो सकते। रिजवी ने तीनों खलीफाओं पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। इसी से कुरान में तब्दीली करके इस तरह के आयतों को डाला गया है और दुनिया के लिए जारी कर दिया गया। वसीम ने कहा कि वह ताकत का सहारा लेकर पूरी दुनिया को नफरत के आग में झोंक रहे हैं। साथ ही रिजवी का यह भी कहना था कि कुछ आयतों के जरिए आतंकी सबक ले रहे हैं, उनका जहन कट्टरपंथी की तरफ बढ़ रहा है। वसीम रिजवी का कहना था कि कुरान की कुछ ऐसी आयतें हैं जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं वसीम रिजवी, और आपको बता दें कि 26 आयतों को जो हटाने की लेकर मांग की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया गया है। लेकिन खबर के पीछे की खबर को समझिए। ये जो आयतें 5 राज्यों में चुनाव से पहले दायर की गई थी, उस वक्त पता था सबको कि इसे खारिज किया जाएगा और ये जुर्माना भी लगेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए की जुर्माना वसीम रिजवी पे लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद याचिका दायर किसके इशारे पे की गई थी? आपको बता दें कि वसीम रिजवी के रियायतों को तोड़ दिया है कुछ बौखलाए लोग। जी हाँ, मुल्क के किसी भी कब्रिस्तान में उन्हें दफन नहीं होने दिया जाएगा। याचिका वसीम रिजवी ने दावा किया था कि उन्हें आयतों को कोट करके दुनिया को आतंकी बनाए जाते हैं। इससे बौखलाए मुस्लिम समुदाय के, जी हाँ, जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के दोनों लोग शामिल थे। पिछले दिनों एक बैठक बुलाई गई थी इस्लाम समुदाय का, उसमें साफ कहना था कि इन्हें कब्रिस्तान में रिजवी को दफन नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी कब्रिस्तान में सीधा फरमान जारी किया गया था। यूपी शिया कफ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू। जानिए, आपको पूरा मामला बताते हैं, लेकिन इससे पहले वसीम रिजवी की एक वीडियो देखिए कि वसीम रिजवी ने क्या कहा। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें। शिया कफ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जब दायर की थी याचिका, तो उनका कहना था कि इन आयतों को पढ़कर बहुत से छात्रों को मिसगाइड किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन की अगुवाई वाले बेंच ने इस याचिका को पर सोमवार को सुनवाई की और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने वकील से कहा कि मुझे इस LLP के बारे में सारे तथ्य पता हैं, लेकिन इसे कितना गंभीर लिया जाएगा, यह याचिका कितना गंभीर है, इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने मदरसों में यह आयतें पढ़ाई जाती है, छात्र को इससे मिसगाइड किया जाता है, यही आयतें पढ़कर और समझाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ कहना था इनके वकील का। लेकिन कोर्ट ने इसके साथ ही 50,000 जुर्माना लगाते हुए इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निराधार याचिका है, बिल्कुल निराधार याचिका है। इस याचिका का काफ़ी विरोध हुआ है और ये समाज की अखंडता में खलल ला सकती है। मुस्लिम समाज के कई लोग आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कई जगह वसीम रिजवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। और वहीं आपको आगे बताते चले कि जिस तरीके से हाल ही में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा था कि मोहम्मद पैगंबर के बारे में अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि वो कौन था, वास्तव में वो रेपिस्ट और गुंडा था, अगर ये बात मुसलमानों को पता चल जाए तो उसकी इबादत करना ही छोड़ देंगे। यति नरसिंहानंद
विवेकानंद हमेशा से जहर उगलते रहे हैं। एक बार फिर जो लोगों के बीच में एक बार फिर आग लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने का इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इस फैसले के पीछे का जो बात है, ये सबको पता था कि याचिका दायर करने वाला भी जानता था और ये जो इसके पीछे के लोग हैं उन्हें भी पता था कि इस याचिका को खारिज की जाएगी। लेकिन जब चुनाव से पहले इसे, आप इस खबर को समझिए, जिस तरीके से चुनाव से पहले इसे दायर किया जाता है और चुनाव के बाद जो है इसे खारिज कर दिया जाता है। उनके परिवार वालों ने, वसीम रिजवी के भाई ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके उन्होंने सीधा कहा है कि वसीम का जो है परिवार से कोई संबंध नहीं है, वे इस परिवार में नहीं आते, वे इस्लाम विरोधी हो गए हैं और वो जो कह रहे हैं उससे परिवार का कोई संबंध नहीं। वसीम रिजवी का परिवार ने उनसे सीधा रिश्ता खत्म कर दिया है और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को आधारहीन बता दिया है और लोगों में भी इसका विरोध तेज होता जा रहा है। हमारे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया में अब तक के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी वेबसाइट www.onlinenewsindia.co.in पे विजिट करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।